अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शहजाद हुसैन ऑफिशियल। हमेशा ही हम आपके लिए कोई ना कोई मेडिसिन रिव्यू करते हैं, तो आज भी उस सिलसिले में हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक एंटीबैक्टीरियल खासियत के साथ एंटीबायोटिक टैबलेट नोविडेट 500 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुझ समेत किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपने मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। हमेशा अपने मुआलिज, अपने प्रैक्टिशनर, अपने जो भी एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस के मुताबिक ही, अपने फार्मासिस्ट की एडवाइस के मुताबिक ही, उसी के अकॉर्डिंगली, उसी डोजेज के मुताबिक आपने दवा का इस्तेमाल करना है। वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए वीडियो में दवा को इस्तेमाल करने के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है कि आसान अल्फाज में आपको दवा के बारे में आगाह किया जाए कि ये किस लिए बनी है, किन मरीज़ों को ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और किन पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन इसमें 500 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है और इसको मार्केट कर रहे हैं सामी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि वेल नॉन और वेल रिप्यूटेड कंपनी है। उसके अलावा इसकी प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा। और ये जो ड्रग कैटेगरी है, ये ग्रुप है इसका जो वो क्विनोलॉन ग्रुप से, यानी क्विनोलॉन ग्रुप से इस दवा का ताल्लुक है। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ नोविडेट, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन खासियत में ये दवा है क्या। बेसिकली ये एक एंटीबैक्टीरियल खासियत के साथ एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि हमेशा ही एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को दी जाती है, उनको इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये बैक्टीरिया में इसका जो वे ऑफ मैकेनिज़्म है ये इस तरह के जो बैक्टीरिया के डीएनए हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है और मज़ीद उसकी अफजाइश जो है वो नहीं हो पाती। इस तरह पेशेंट में जो इन्फेक्शन है वो ग्रेजुअली हील होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाबी की तरफ पेशेंट जो है ना वो लौटना शुरू हो जाता है। अब हम इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे कि ये किन मरीज़ों को दी जाती है। तो सबसे पहले ये मेडिसिन जो है वो यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके बाद ये डायरिया में भी दी जाती है। पेट के इन्फेक्शन के लिए ये डॉक्टर नॉर्मली यूज़ करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन जो जीआईटी का इन्फेक्शन होता है, मतलब उसमें ये यूज़ करवाई जाती है। साइनोसाइटिस में ये यूज़ करवाई जाती है। कान के दरमियानी हिस्से के इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया में ये यूज़ करवाई जाती है। उसके बाद ये जेनोटोरियल, उसके बाद ये आई इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है। उसके बाद टाइफाइड बुखार में, ये टाइफाइड फीवर में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। जॉइंट के इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, मतलब बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है। उसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो इन्फेक्शन होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन, उनमें भी, गनोरिया में भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। सो ये मल्टीपल इन्फेक्शन में, मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ जो पेशेंट को ये यूज़ करवाई जाती है और उसमें ये बहुत अच्छी और रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि ये किन फॉर्म्स में पाई जाती है। नॉर्मली ये टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म में है। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है नोविडेट टैबलेट। तो टैबलेट में इसकी दो स्ट्रेंथ आती हैं, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। ये तो था इसका एक इंट्रो, एक प्राइमरी इंडिकेशन जिसमें हमें पता चला कि ये दवा क्या है, इसका वे ऑफ मैकेनिज़्म क्या है, यानी ये किस तरह मरीज़ को बेहतर करती है। उसके अलावा ये किन किन मरीज़ों में इस्तेमाल होती है। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें लूज़ मोशन है, नोज़िया है, वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है। लेकिन ये इन्फेक्शन अब अगर स्वेरिटी की तरफ चले जाएं तो उसमें नर्व डैमेज हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद टिश्यू रैप्चर हो सकते हैं पेशेंट के। उसके बाद मसल्स वीकनेस हो सकती है। तो ये इसके स्वेयर इन्फेक्शन हैं जो कि देखने में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट बताने का मकसद ये नहीं है कि ये दवा आप खाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये होती नहीं है। लेकिन ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मेंशन किया जाता है कि अगर ये चीज़ें हों तो ये इसकी अमूमी जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें ये अलामात पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये सेवेरिटी की तरफ जाएँ तो फ़ौरन दवा का इस्तेमाल बंद करके अपने मुआलिज से मशवरा करें। अब हम चलते हैं, इसकी एक ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तौर पे है
कि जब भी आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन किसी भी ब्रांड की यूज़ करनी है तो उसके साथ आपने कैल्शियम वाली प्रोडक्ट को नहीं लेना, यानी दूध और दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम 2 से 4 घंटे तक आपने नहीं करना, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इस दवा के साथ बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं आपने करना। अब हम चलते हैं इसकी प्रिकॉशन या इंडिकेशन की तरफ। तो इसकी जो इंडिकेशन है, अगर इसमें जो एक्टिव सब्सटेंस है जो इसके अंदर पाया जाता है, रॉ मटेरियल यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उससे अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उनके लिए ये दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट या जिनको फिट्स वगैरह पड़ते हो, झटके पड़ते हो, या किडनी के पेशेंट या लीवर ट्रांसप्लांट जिनका हुआ हो या रीनल इम्पेयरमेंट हुई हो, उसके अलावा शुगर के मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं, हार्ट डिजीज़ में जो लोग मुब्तला हैं, ये लोग हमेशा ही इस दवा को अपने मुआलिज के मशवरे के साथ और बताई गई डोज के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। और हमेशा ये दवा तजवीज़ होने से पहले अपने दवा मतलब जो आपका मुआलिज है या प्रैक्टिशनर है उसको अपनी प्रीवियस हिस्ट्री से लाजमी आगाह किया करें, ताकि ये प्रोडक्ट आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके। उसके बाद प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर जो है वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। और इस दवा में जो पाया जाता है मतलब साल्ट, उससे अगर किसी को कोई हिस्ट्री में एडवर्स आए हैं तो वो स्पेशली अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। अब इसका जो इंट्रक्शन है वो इन दवाओं के साथ पाया जाता है, तो उसमें एसिडिटी वाली जो मेडिसिन है उनके लिए, और जो पेशेंट हार्ट डिजीज़ के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जिनको IST पॉजिटिव है और वो दवा खा रहे हैं दिल की, तो उनके लिए भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इस दवा में या उन दवाओं में कुछ इस तरह के मटेरियल होते हैं कि जो मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद एपिलेप्सी के पेशेंट, गेंठिए के मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं, जोड़ों के दर्द में जो लोग मुब्तला हैं और वो उन चीज़ों की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही दवा इस्तेमाल करें, क्योंकि उन दवाओं और इन दवाओं का आपस में इंटरेक्शन पाया जाता है। सांस वाली मतलब जो कोई अमाइनोफाइलिन साल्ट है या कोई वारफरिन है, खून पतला करने वाली ड्रग, उनमें भी ये मतलब जो है ना डॉक्टर के मशवरे के साथ ही आपको इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल खासियत के साथ एंटीबायोटिक दवा है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सामी कंपनी की ये प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। इसकी जो अमूमी डोज है अडल्ट के लिए वो 500 मिलीग्राम BD फॉर 5 डेज़, और ये मतलब कंडीशन के मुताबिक इसको एक्सटेंड भी किया जाता है, लेकिन 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आपने इसको करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे। ये बड़ी सेफ ड्रग है, इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट और हीट से, धूप और रोशनी से बचाना है, नमी वाली जगह और खुश्क जगह पे इसको आपने रखना है। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, ये 10S का पैक है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जिस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है वो है सामी कंपनी की टैबलेट नोविडेट 500 मिलीग्राम क्विनोलोन ग्रुप की मेडिसिन है। क्विनोलोन ग्रुप की ये जो दवा है एंटीबैक्टीरियल खासियत के साथ। इसमें हमने दवा की इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, उसकी डोजेज, स्टोरेज और इंट्रक्शन वगैरह को डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें, और अपने कमेंट में हमें अपने जो हमने आपके साथ नॉलेज शेयर की है इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और कमेंट में हमें आगाह किया करें कि अगर वीडियो में कोई कमी कोताही रह गई है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। आपकी जो मतलब ओपिनियन है हमारे लिए एक मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन क्या दर्जा रखती है। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।